माँ माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। Mothers make limitless sacrifices for their children, including even giving up all they possess. Dear students, today I am going to discuss a very important and my favorite poem, Wrinkles. And this poem is actually written by Arvind and then it's translated into English by Shivnath. Wrinkles यानी कि झुर्रियाँ. In this poem, the poet talks about the sacrifices of mothers for their children. The title of the poem, Wrinkles, is symbolical of the sufferings of a mother right from her childhood till she grows up, is married, and then becomes a mother. So, dear students, let's discuss. My mother, making bold today, I begin to count wrinkles on your face. मेरी माँ जिन्होंने आज मुझे बोल्ड बनाया, तभी आज मैं उनके चेहरे पे wrinkles गिन पा रहा हूँ, झुर्रियाँ गिन पा रहा हूँ. That was all about first stanza. Now, one wrinkle of the time when your father uprooted you. Poet कहता है, पहला wrinkle या एक wrinkle उस वक्त का जब आपके फादर ने आपको uproot किया, अपने घर से निकाल दिया. निकालना is not the right word, but uproot means uproot हम plant को करते हैं ना, निकाल देते हैं. कहाँ से निकाला? From the backyard of his house to plant you to the courtyard of others. अपने घर के बैकयार्ड से यानी बैक गार्डन से, ताकि आपको किसी और के आंगन में सजाए, यानी आप शादी के बाद किसी और के घर में रहने लगो. ठीक है, किसी और के घर की रौनक बनो. हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि one wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others. यानी पहला wrinkle मेरी माँ के चेहरे पे कब आया है? जब उसके फादर ने उसको अपने घर से रुखसत किया किसी और के घर की ओर, ताकि वो उसकी बीवी बने, उसके घर की रौनक बने. ठीक है, तो इसका यहाँ पर ये मतलब होता है. Now Next is one wrinkle of that time when I nourished myself on your blood and grew in your womb. Nourished means providing food and all. ठीक है, देखभाल करना, परवरिश करना. तो एक wrinkle तब का जब मैं, poet कहता है, जब मैं आपके खून पे पलने लगा और grew बड़ा होने लगा in your womb. Womb is a place, is a part actually in woman's body where a baby grows before it is born. बच्चादानी जिसे हम कहते हैं. ठीक है, जहाँ पर एक बेबी ग्रो करता है जन्मने से पहले. ठीक है, जन्म लेने से पहले. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट stanza. Another wrinkles when I sucked from your breast the comeliness of your face. Suck means to feed. और तीसरा wrinkle तब जब आपने मुझे फीड करवाया, आपने मुझे दूध पिलाया, तब आपकी जो कमलीनेस मीन्स अट्रैक्टिवनेस, उस दूध के साथ जो आपकी अट्रैक्टिवनेस थी, खूबसूरती थी, वो भी ट्रांसफ़र की मुझ पे, आप वो भी कम हो गई. ठीक है, आपने मुझे फीड करवाया, आपने मुझे दूध पिलाया, जिसकी वजह से आपकी खूबसूरती कम हो गई. ठीक. Now the poet is talking about the fourth wrinkle. The stanza is, still another wrinkle when a girl took me away from you. और चौथी wrinkle, ये जो poet है अपने माँ के चेहरे पे क्या देख रहा है कि ये किस वजह से आया है? जब एक लड़की ने मुझे आपसे दूर किया, यानी जब पोइट की शादी हो गई और उनको लगता है कि उसके और उसकी माँ के बीच में दूरी आ गई उसकी बीवी की वजह से. ठीक है, यानी जब एक लड़की आ गई और उसने पोइट की माँ को पोइट से दूर किया. सो दिस वॉज द फोर्थ wrinkle जो काउंट किया पोइट ने अपनी माँ के फेस पे. नाउ नेक्स्ट stanza. Mother, my mother, taking courage in my hands today,
I'm seeking under the wrinkles of your skin a girl. पोइट कहते हैं माँ, मेरी माँ, आज मैं अपनी हिम्मत जुटा के ढूंढ रहा हूँ. सीकिंग मीन्स टू फाइंड आउट. किसको ढूंढ रहा है? इन रिंकल्स के पीछे जो आपने सैक्रिफाइसेस किए हैं, जिसकी वजह से आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हैं, उन रिंकल्स के पीछे मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ. ठीक है, जो वो बचपन में थी, एक जवान लड़की. नेक्स्ट स्टैंजा. Who was suppressed, who celebrated Rari festival with fondness, who went to the Tavi to immerse Rari seedlings. मैं एक ऐसी लड़की से मिलना चाहता हूँ जिसको आगे नहीं बढ़ने दिया, सप्रेस किया गया, स्टॉप किया गया, जो रारी फेस्टिवल में जाती थी. एक ऐसा फेस्टिवल जो लड़कियों के लिए होती है, जो अनमैरिड लड़कियाँ हैं, वहाँ एंजॉय करती थी. मैं ऐसी लड़की से मिलना चाहता हूँ. एंड बैक ड्यूरिंग द नवरात्रास, एक सेलिब्रेशन फेस्टिवल होता है, एक ऐसी लड़की जो नहाती थी नवरात्रास में जहाँ सारी लड़कियाँ होती थी. हु प्लेड हॉप स्कॉच एंड द गेम ऑफ पेबल्स. मैं एक ऐसी लड़की से मिलना चाहता हूँ जो शादी से पहले कैसी थी. इसकी माँ शादी से पहले एंजॉय करती थी, फेस्टिवल्स में जाती थी. हॉप स्कॉच मीन्स एक ऐसी गेम होती है जहाँ स्क्वायर्स में फिर वो एक टांग से फिर खेलते हैं. ठीक है, एक ऐसी लड़की हु यूज्ड टू एंजॉय. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. आई विल ब्रिंग यू एवरीथिंग, कलर्स फॉर रारी, टिंसल फॉर योर दुपट्टा. पोइट अपनी माँ को कहता है कि मैं आपको हर कोई चीज़ ला के दूँगा, वो सारी चीज़ जो आप इस फेस्टिवल में पहनती थी. इनफैक्ट आपके दुपट्टे के लिए टिंसल भी ला के दूँगा. टिंसल यू कैन से कुछ डेकोरेशन. ठीक है, कुछ स्ट्रिप्स, कुछ ग्लिटर्स माँ की दुपट्टे के लिए. यानी वो अपनी माँ को, मतलब शादी से पहले वो कैसे एंजॉय करती थी, जैसे बाकी लड़कियाँ एंजॉय करती थी, वैसे ही वो अपनी माँ को देखना चाहता है. लास्ट स्टैंजा. कलरफुल पेबल्स फ्रॉम अक्रॉस द तवी, become that girl mother just for a day. Become that girl mother just for a day. पोइट कहते हैं कि मैं आपको रंग बिरंगी छोटे छोटे पत्थर ला के दूंगा, जो आप तवी रिवर में जैसे बच्चे भी बैठते हैं और पेबल्स फेंकते हैं, छोटे छोटे कंकर उसमें फेंकते हैं, एंजॉय करते हैं. या नवरात्रास में जैसे आप लड़कियां पहले सजती थी, बस एक दिन माँ वो लड़की बन के मुझे आपको देखना है. ठीक है, ये पोइट की विश है अपनी मदर के लिए, उस मदर के लिए जिसके चेहरे पे अब रिंकल्स ही रिंकल्स है. That was all about the poetry wrinkles. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. If any doubt, you can write in comments. Thank you.